बार फिर महंगाई की मार। रसोई का जब बजट बिगड़ता है तो बहुत कुछ असर पड़ता है। हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक के बाद अब कॉमर्शियल के बाद अब डोमेस्टिक सिलेंडर्स की रेट भी बढ़ा दी गई है, 50 रुपए का इजाफा किया उसमें। इसको लेकर सियासी पारा भी चढ़ा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में चिंता है। तो हमारे साथ इस वक्त चर्चा में है कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल जी, भाजपा से शिवांगी सिंह हमारे साथ में है, और आस्था अग्रवाल जी हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट हैं। सभी का स्वागत है। मैं ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा। ये कहा जाता है कि महंगाई अगर होती है या किसी भी चीज में पैसे बढ़ाए जाते हैं, अक्सर ये बात आती है कोई गवर्नमेंट हो सामने, तो ये कहा जाता है कि एक जस्टिफाई किया जाता है लॉजिक के साथ में कि अगर डेवलपमेंट करना है तो हमारे पास तो रिसोर्सेस तो सीमित हैं, पैसे उन्हीं में से निकालना है, और जिसमें महंगाई की मार भी एक रिसोर्स मान के चलते हैं। तो डेवलपमेंट करना है तो महंगाई बढ़ेगी, ये अक्सर सुनने में आता है। नहीं, देखिए योगेश जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहली बात तो महंगाई की, और महंगाई की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर अफेक्टेड होती हैं तो महिलाएं होती हैं। उनके घर का पूरा बजट बिगड़ता है, और खास तौर से अगर रसोई पर अगर मार पड़े तो सीधे तौर पे उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं उनको जो पूरा ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ाता है, क्योंकि वो एक ऐसी नेसेसिटी होती है, जरूरत की चीज होती है जिसमें वो कटौती भी नहीं कर सकती है, कम भी उसको नहीं कर सकती है, और घर भी चलाना होता है, तो एक परेशानी तो होती है। तो ऐसे में सबसे पहली बात तो जनता को आप कैसे राहत दे सकते हो उसके बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ का हिस्सा होता है। और उसमें खास तौर से जब आपने सिलेंडर की बात की तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपने गरीबों के घर पर अगर सिलेंडर पहुंचाने की बात करते हो, और जब वो खाली हो जाता है और उसे भर नहीं पाते हैं तो वो सामने पड़ा हुआ मुंह चिढ़ाता है, खून के आंसू रुलाता है। मैं इसको कोई सियासी कोई मजाक कोई इस तरीके से नहीं लेना चाहती हूँ, वास्तव में वो खून के आंसू रुलाता है कि मैं अपने बच्चों को खाना बना करके नहीं दे पा रही हूँ, या मुझे वापस उस धुएं में उसमें जाना पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो महिलाओं के सामने खड़ी हो जाती है। और जब अगर उसमें सिलेंडर में अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसको किसी दूसरे अपने जरूरत की चीजों में कटौती करनी पड़ती है। अगर हम एक आम भारतीय की बात करते हैं, जनरल, मैं यहाँ तक कहूँ लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की भी अगर बात करते हैं तो वहां तक भी इसका बहुत बड़ा असर देखने को आता है। अब जहां तक बात विकास की आपने, तो अगर ग्लोबली रूप से अगर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो, गैस के दामों में बढ़ोतरी हो, तो फिर यहाँ पर आप उसको बढ़ोतरी करते हैं तो उसे जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल पिछले कुछ समय से जब हमने देखा तो ग्लोबली पेट्रोल डीजल की दरों में कोई बढ़ नहीं रही है बल्कि कमी देखने को मिली। उसके बावजूद आप केवल टैक्स की फॉर्म में पैसे को और ज्यादा बढ़ा रहे हो, उनकी दरों को बढ़ा रहे हो, उन्हें आपने खुली छूट दे दी है कि वो अपने हिसाब से रोज दरों को तय करे। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से फिर इस बात को आता है कि सरकार जो है वो कोई बिजनेस नहीं है। सरकार जो फायदे के लिए काम करे, जो अपनी कंपनी को चलाने के लिए कैसे मैं ज्यादा अपनी कंपनी का प्रोटेक्शन बढ़ा सकता हूँ, कैसे उसको मुनाफा कर सकता हूँ, वो सरकार नहीं होती है। सरकार डेमोक्रेसी में खास तौर से जनता के लिए होती है कि जनता को कैसे राहत मिले। आप एक तरफ बोले कि हम विकास कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो बेचारे रोज की रोटी खाने के लिए भी उनको तकलीफ का सामना करना पड़े, तो ये कोई विकास की कोई डेफिनेशन नहीं होती। और हम ये लगातार देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में लगभग 2 गुने से ज्यादा गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। मतलब कोई एक होता है आपने 10, 20, 50 रुपए बढ़ाए, आप छोटा अमाउंट भी बढ़ाते हो तो भी बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है आपके पास, लेकिन अगर सिलेंडर को सीधा डबल कर दिया जाए तो निश्चित रूप से फिर जनता को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और आप उसको ज्योति जी वापस आ रहा हूँ, होती है बल्कि होती है। वापस आ रहा हूँ ज्योति जी, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं शिवांगी जी के पास में जाना चाहूँ। शिवांगी जी आपके पास आना चाहूंगा। ज्योति जी ने अभी जो कहा कि पार्टी लाइन से अलग हट करके बात है, बड़ी परेशानी होती है अगर जंप 50 रुपए का हो। पहली बात तो फ्यूल प्राइस के को लेकर के बात ठीक है कि फंडिंग गवर्नमेंट के पास में उसी से आती है और बड़े बल्क में आती है वो, लेकिन महंगाई भी उसी तरह से लोगों को बड़े आंसू रुलाती है। हम सब लोग जानते हैं, प्रभावित हैं उससे। पहले फ्यूल प्राइस किस तरह से अब हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर के कॉमर्शियल के बाद में, कॉमर्शियल 2000 से ज्यादा का है, डोमेस्टिक 1000 से ज्यादा का है। तो आम आदमी, ये गवर्नमेंट्स भी मानती हैं कि कोविड के दरमियान बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बाद में राहत की खबर नहीं है। जी बिल्कुल।
मैं आपके सामने एक डेटा रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उनकी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में आया गया है कि सिर्फ कोरोना से प्रभावित महिलाएं, उनकी जो रिपोर्ट थी वो कोरोना से प्रभावित महिलाएं, उसमें उन्होंने 156 देशों में अपना सर्वे किया। उसमें पाया कि स्थिति भारत की क्या रही, 140वें स्थान पे भारत रहा। क्योंकि यहाँ पर अभी महंगाई और विमेन की बात हो रही है, इसलिए मैं इस रिपोर्ट को यहाँ पे सबसे पहले लेकर आई हूँ कि 140 यानी कि हम 140वें पायदान पर हैं महिलाओं की स्थिति में। आप सोचिए किस तरीके का टीकाकरण हुआ पूरे देश में, किस तरीके से कोरोना से हमने लड़ाई लड़ी, एक तरीके से विकासशील देश होते हुए भी, उसके बावजूद हम 140वें स्थान पर है। तो उस स्थिति में सरकार के पास में जो ऑप्शन बचता है, अगर हम अभी बजट की बात करें, जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पारित किया, उसमें हम देखें कि पिछले सारी स्थिति के सामने होते हुए, जानते हुए, पिछले बजट से कहीं ज्यादा बजट इस बार महिलाओं को आवंटित किया गया है। 3 प्रकार की नई सेवाएं दी गई है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। जीएसटी के बारे में जो है बड़ी सारी भ्रांतियां हैं कि जीएसटी से महंगाई आई, जीएसटी से ये आया वो आया। तो आप ये सोचिए, जो मूलभूत, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं अभी महंगाई को लेकर, मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर, वो मूलभूत आवश्यकताएं जब भी पूरी होंगी जब जो स्थिति है देश की वो सामान्य रूप से पटरी पर आएगी। तो अभी सबसे बड़ा संकट तो मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आप ये मानती हैं कि महंगाई है या नहीं है? महंगाई कहीं ना कहीं है, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ ठीकरा जो है वो सिर्फ केंद्र के ऊपर नहीं फोड़ा जा सकता। उसमें बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे पॉइंट्स अगर हम बारीक जाए, यस, इसमें मैं ये कहूंगी महंगाई को लेकर केंद्र की बात नहीं है, मैं एक आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, खासकर महिलाओं की रसोई की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए आस्था जी के पास जाना चाहूंगा। आस्था जी, क्या मानना आपका महंगाई को लेके? बिल्कुल, जब स्पेशली जैसा ज्योति जी ने कहा भी अभी कि एक महिला के लिए जो अपनी गृहस्थी चलाती है, उसके लिए सबसे पहले ही अगर किचन से शुरुआत होती है, उसके घर की, उसकी सुबह की शुरुआत उसकी किचन से होती है। वहां पर ही अगर आप इतनी महंगाई बढ़ा देंगे तो पूरा बजट वाकई में गड़बड़ा जाता है। हमें एक सैलरीड अगर कोई पर्सन है, कोई बिजनेस, एक सर्टेन नंबर ऑफ इनकम वाला कोई पर्सन है, तो उसका अमाउंट तो वही रहेगा, वहां सैलरी थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं कोई। यहाँ पे अगर एलपीजी की रेट बढ़ गई है तो ये थोड़ी ना हमारा एम्प्लॉयर हमारे लिए सैलरी भी बढ़ा देगा कि चलो आपका लिए वो भी बढ़ा देते हैं। तो हमारे लिए वहां हम कैसे कटौती करें? तो हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर लग्जरी वाली चीजें तो दूर की बात है, ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं। यहाँ पर अगर हमें इतनी तकलीफ अगर आने लग जाए, और चलो साल में आप 1 बार बढ़ा दे, 2 बार बढ़ा दे, हर महीने रेट बढ़ जाती है, इसमें कैसे हम काम चलाएं यहाँ पर? बल्कि मैं तो सवाल पूछना चाहती हूँ, आप शिवांगी जी, आपसे स्पेशली पूछना चाहती हूँ। आप कह रही हैं कि बहुत ही माइनर सा कुछ फर्क आता है ओवरऑल इसमें, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये माइनर से फर्क ही तो पूरा खेल खेल जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन महिलाएं, आप एक चीज समझिए कि आप लोगों ने बोला महिलाओं की मूलभूत आवश्यकता जो है कि वो रसोई से शुरुआत होती है। महिलाएं, कुछ भी देश में चेंज आता है, महंगाई कम होगी, महंगाई बढ़ेगी, कोई भी नई स्कीम आएगी, परिवार के सभी सदस्यों पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम योजनाओं की बात करते हैं, सिर्फ अगर अभी थोड़ी देर के लिए हम योजनाओं की बात देखें, तो आप देखिए घर घर नल जैसी योजना, अगर रसोई से भी ज्यादा पानी तो सही सबसे मूलभूत आवश्यकता है, तो पूरा देश, पूरी सरकार लगी हुई है घर घर नल योजना। बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं। अगर हम वेरी ब्रॉड रेस्पेक्ट में बात करेंगे अगर हम लोग, तो उसके दौरान अगर महंगाई बढ़ती भी है तो मुझे लगता है कि वो क्षणिक महंगाई है, ये कम भी होगी। सरकार ने अगर कभी दरें बढ़ाई हैं तो दरें कम भी हुई है, और ये स्थिति सिर्फ आज नहीं है, ये स्थिति आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट मुझे लगता है कि ये मेन टॉपिक है ही नहीं, आप डाइवर्ट हो रही हैं। मेरा मेन क्वेश्चन ही ये नहीं है। ठीक है, जो आ रही है चीजें वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे को दिक्कतें आ रही हैं डे टू डे लाइफ में, अगर ऐसी छोटी छोटी चीजों में अगर इस तरीके से एक्सपेंडिचर हमारे बढ़ जाएंगे, उसका हम क्या करें? ठीक है, योजनाएं आ रही है, बहुत अच्छी बात है, आई अग्री, बट जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका क्या करें? उनका तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। ये ठीक है, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है। जो आप घर घर नल लगा रहे हैं, करा रहे हैं, पानी की योजना है, फलाना है, उससे एज अ जनरल वुमन मुझे क्या मतलब है? मुझे मेरा बजट गड़बड़ा रहा है, मेरी किचन का पूरा बजट। तो विमेन, आपको नल से भी मतलब होना चाहिए, रसोई से भी मतलब होना चाहिए, बाजार से भी मतलब होना चाहिए, देश में कुछ हो रहा है उससे भी मतलब होना चाहिए, और देश के बाहर कुछ हो रहा है तो उससे भी मतलब होना चाहिए। सिर्फ एक चीज को लेके हम मुद्दा बनाए, मैं वही कह रही हूँ बार बार
सिर्फ एक चीज को लेके मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। देयर आर मेनी थिंग्स, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। चलिए, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे भी और ज्योति जी से भी। जब गवर्नमेंट होती है, आप जैसे अभी गवर्नमेंट में, पहले आप अपोजिशन में थे, उस वक्त बहुत ज्यादा, इसे क्या पब्लिक ड्रामा कहती है, कि जब महंगाई होती है और सरकार में जब आप बैठते हैं तो महंगाई नजर नहीं आती, कोई गवर्नमेंट हो, फिर इसे हम क्या कहें, पॉलिटिकल ड्रामा कहें। महंगाई का एहसास कब होता है? जब अपोजिशन में होते हैं तब होता है। नहीं योगेंद्र जी, देखिए मैं तो थोड़ा आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं यूपीए गवर्नमेंट का वो समय भी याद दिलाना चाहूंगी जब ग्लोबल लेवल पर 140 रुपए प्रति बैरल आपको पेट्रोल डीजल मिल रहा था। तब यहाँ पे पेट्रोल की दर आधी थी, 70 रुपए के आसपास, मतलब यूं कहें कि 50-60 के आसपास थी। अब अगर ग्लोबल रूप से देखते हैं, पेट्रोल की दर आधी हो गई है और हमारे यहाँ पर देश में उसकी दर डबल हो गई है। तो अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कोई। देखिए, और पेट्रोल डीजल की दरों पे की अगर बात करें तो 10 पैसे 20 पैसे भी बढ़ता है ना, तो भी बहुत बड़ा फर्क होता है। और अब तो अगर हम देख रहे हैं तो लगातार बढ़ते 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 वो डबल हो गया। 30, 40, 50 रुपए तक पेट्रोल डीजल की रेटें और ज्यादा बढ़ गई, 90 रुपए तक भी बढ़ गई। अभी बात की, जो बीजेपी की मेरी प्रतिनिधि यहाँ पर बैठी हुई है, उन्होंने बात की कि केंद्र के ऊपर ठीक रहा, हम ठीक रहा तो फोड़ ही नहीं रहे। लेकिन एक बात बताऊं कि गैस का सिलेंडर की अगर रेट कम करनी है तो कौन करेगा? क्या वो केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो केंद्र की सिलेंडर की दर, और कौन कर सकता है उसको, और कौन कंट्रोल कर सकता है? जो हर महीने 50 रुपए बढ़ जाता है, हर महीने 100 रुपए बढ़ जाता है। आप बोलते हैं आप उसकी चिंता मत करो, आप एक केवल महंगाई को मत देखो और चीजों को देखो। अरे भाई, जब 50 रुपए बढ़ जाते हैं ना एक गैस सिलेंडर पर एक महीने में, तो उस महीने में बच्चे का दूध कम हो जाता है। वो अगर एक गिलास दूध पी रहा होता है तो आधे गिलास दूध पर आ जाता है। तो माँ का दिल तो जलता है भाई, जब उसको अपने बच्चों के खाने में कटौती करनी पड़ती है तो उसका दिल जलता है, उसे परेशानी होती है। जब उसे लगता है कि एक टाइम में खाना नहीं खिला पाऊंगी मेरे बच्चे को। आप भारत के उन परिवारों में जाके देखो। मैंने फिर कहा, और ये सिर्फ केवल गरीब नहीं, केवल लोअर मिडिल क्लास नहीं, केवल मिडिल क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास तक ये स्थितियां हो जाती हैं कि उन्हें कटौती करनी पड़ती है अपने बच्चों की बेसिक नीड्स में, उनकी पढ़ाई के, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई पर भी कई बार उनकी चीजों को, जो उनकी जरूरत की चीजें होती हैं, आज उन्होंने अगर सोचा होता है कि हम बच्चों को इसकी पढ़ाई के लिए ये लैपटॉप दिलवाएंगे, तो उसमें कटौती, जब उन्हें अपने बच्चों की बेसिक नीड्स में जब कमी करनी पड़ती है ना, तो तकलीफ होती है, हर माँ को होती है, हर परिवार को होती है। ज्योति जी, आपने कहा मेरी बात से आप सहमत नहीं है, लेकिन मैं इतना जानना चाहूंगा कि मुद्दे जब हम अपोजिशन में होते हैं तो नजरिया कुछ अलग होता है। जैसे सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो अलग मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये बात अगर आप देखेंगे तो सही बात है। पहले 10 पैसे भी अगर रेट बढ़ती तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे अगर बीजेपी ने सिलेंडर भर के सड़कों पे प्रदर्शन किए या चूड़ियां फेंकी, तो उस रेट के बारे में भी पुनर्विचार मनमोहन सिंह जी ने किया और उस दर को भी कम करने का काम आपको लगता है कि सियासत सुनवाई नहीं है। बात डेमोक्रेसी में सुनवाई की होती है कि आप सुनो तो सही, जनता की सुनो तो सही, क्या लगता है आपको, परेशानी जानो तो सही। ज्योति जी, क्या लगता है आपको, सियासत केवल बीजेपी करती है? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैं ये बोल रही हूँ कि हम भी आज महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता के साथ में खड़े हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि आज हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। आज अगर आप प्रदर्शन कर देते हो, धरना दे देते हो, तो आपका कोई आपको संज्ञान में ले रहा है, वो भी नहीं है। तो अगर आप ऐसे जनता की बातों को अगर संज्ञान में नहीं लोगे, अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो ये चीज डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं। आप तो योजनाओं की बात करते हैं, तो योजनाएं पहले भी थी, योजनाएं आगे भी होंगी, हमेशा होती है। कोई भी सरकार हो, वेलफेयर की योजनाएं लेकर के आती है, इसमें मैं कोई पार्टी नहीं। अगर बीजेपी की सरकार है वो भी वेलफेयर की योजना लाएगी, कांग्रेस की है तो वो भी वेलफेयर की लाएगी, कोई तीसरी पार्टी की तो वो भी वेलफेयर की। अगर हम आज राजस्थान में बात करें तो अगर चिरंजीवी योजना चल रही है, मेडिकल सुविधाएं अगर फ्री चल रही है, तो हर सरकार वेलफेयर की योजनाएं लेकर के आती है। लेकिन उसी के साथ साथ जब महंगाई, शिवांगी जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल तो यही है कि क्या सियासी मुद्दा महंगाई तब होता है जब हम अपोजिशन में होते हैं, या सत्ता की कुर्सी पे बैठने के बाद भी एहसास होता है उसका? उस समय हमें वेलफेयर स्कीम्स भी दिखाई देती हैं, उस समय डेवलपमेंट भी दिखाई देता है, और भी कई तरह की चीजें होती हैं। हमें 21वीं सदी का भारत विश्व गुरु भी बनाना है। तो जब अपोजिशन में होते हैं तो क्यों? ये मैं इस वजह से कह रहा हूं, आम पब्लिक इसे एक ढकोसला और एक पॉलिटिकल ड्रामे के रूप में देखती है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न जो है वो सामने आया है। इसके मेरे पास दो उत्तर हैं।
सबसे पहले तो मैं इसको देश का उत्तर देना चाहूंगी। तो पॉलिटिकल ड्रामा की बात कर रहे हैं। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई, तो जो खजाना होता है, जो सरकार का, केंद्र का खजाना होता है, मतलब हमें वो गाड़ी मिली जो पूरी तरीके से खटखट गाड़ी थी, खराब गाड़ी थी, उसको पहले ठीक करना है, फिर उसे ठीक करने के बाद पूरी मरम्मत करने के बाद में चलाना है, उस पर बैठना है और चला के धीरे धीरे उसको रोड पर लेके आना है। उस स्थिति में जो था वो भारत देश मिला। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे मेरे पास में डेटा है, जो कि अभी बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं है कि मैं उनको अभी रिपीट करूं। एक छोटी सी बात के लिए रोकना चाहूंगा आपसे, मैं एक बार के लिए रोकना चाहूंगा। शिवांगी जी, आपने कहा कि खजाना खाली मिला। हर सरकार यही बात कहती है। जब खजाने का इतना आपको नॉलेज है तो मुझे लगता है कि ये भी मालूम होगा कि अब खजाना भरा हुआ। आज खजाना भरा हुआ नहीं कह रही हूँ, मालूम है हमारे राजकोट के घाटे की पोजीशन क्या है आप, लेकिन आप एक चीज बताइए कि कब ऐसा हुआ कि G7 समिट हो और उसमें भारत के किसी प्रधानमंत्री को एज ए गेस्ट बुलाया जाए? ऐसा इससे पहले कब हुआ? महंगाई से क्या संबंध है? महंगाई से क्या संबंध है? इसलिए आप महंगाई कम नहीं करेंगे G7 उससे होगा क्या? उससे ये बताइए। चलिए, ये हमारी गवर्नमेंट की एक गुडविल और रेपुटेशन की बात कर रही है। मैं तो वो जानना चाह रहा हूँ, आम पब्लिक के राहत की बात कर रहा हूँ आपसे। उससे क्या राहत क्या मिल रही है? आप एक चीज बताइए, मुद्दा एक नहीं है यहाँ पे। हम महामारी से जूझ के यहाँ पर खड़े हुए हैं। सरकार के पास समय कितना मिला है? एक लंबी कांग्रेस सरकार के बाद में अभी हमारे पास 5 साल और अभी हमारे पास 2.5 साल, कितना सा समय मिला है? उसमें कितने सारे काम ऐसे हैं, अगर गिराने बैठेंगे तो हर साल कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी। महंगाई पे चले, आप महंगाई पे लौटिए। महंगाई मतलब आप इसे जस्टिफाई कर रही हैं कि महंगाई की सबसे बड़ी वजह यह है कि 70 साल से या कांग्रेस लंबे समय से जो काम कर रहे थे उसकी वजह से आपको लगता है कि महंगाई हुई है? कांग्रेस लंबे समय से हमारे यहाँ पे रूलिंग पार्टी रही, इस वजह से आपको लगता है कि महंगाई बढ़ रही है? आप ये कहना चाह रही हैं? इस वजह से महंगाई बढ़ रही है, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी भारत देश को छोड़ के गई थी, तो अब जो काम हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें दोनों चीजें लेके चल रही है भाई। महंगाई भी लेके चल रही है और विकासशील देश को आगे बढ़ा के विकसित देश तक भी लेके जाना है, विश्व गुरु भी बनाना है। तो काम बहुत सारे हैं, बड़ी सारी लिस्ट है जिसपे काम करते करते अगर महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़नी निश्चित है उसमें, क्योंकि विकास हो रहा है। आप लोग जब महंगाई के मुद्दे पर सड़कों कांग्रेस के वक्त आप लोग प्रदर्शन करते थे, मुझे स्मृति ईरानी जी के वो बहुत सारे उनके स्लोगन्स याद हैं, तो ये क्या माने उस समय सिर्फ बस ये पॉलिटिकल ड्रामा था एक? अब समझ में आ रही है कि महंगाई क्यों बढ़ती है, कि डेवलपमेंट करना होता है तो महंगाई बढ़ानी पड़ेगी। अब आ रहा है समझ में? पॉलिटिकल ड्रामे की तो आप रहने दीजिए, क्योंकि राजस्थान में देखिए क्या स्थिति है। यहाँ तो कांग्रेस सरकार है। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ शिवांगी जी, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अकेले बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम अपोजिशन में आते हैं तो महंगाई का या जनता से जुड़े मुद्दों का एहसास होता है। मैं आस्था जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपके बिना क्वेश्चन पूछे ही एक बात पहले बोलना चाहती हूँ। इवेंचुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इस डिस्कशन में भी अगर नोट करेंगे तो यहाँ हो क्या रहा है? बीजेपी कांग्रेस के बीच में पिस कौन रहा है? हमारे जैसे नॉर्मल सिटीजन्स। जिसकी हम चिंता कर रहे हैं, जिसकी हम चिंता कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं ना। सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। बीजेपी लगाएगा कांग्रेस पे आरोप, कांग्रेस लगाएगा बीजेपी पे आरोप। आपने ये किया, हम ये कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली क्या हो क्या रहा है? हम हमारी जैसी महिलाएं जिनको एक एक खर्चे का हिसाब किताब देना पड़ता है, रखना पड़ता है, जिनको बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल, जहां पर आजकल हर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है, वहां हमको करना पड़ता है। आज हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हमें देखना पड़ता है कि हमें हमारे घर की बजटिंग कैसे करनी है। महीने की 1 तारीख को हम भी सोचते हैं कि जिनको हमने काम पे रखा हुआ है उनको भी अपना घर चलाना है। ना सिर्फ हमें हमारा, बल्कि हमारे यहाँ जो और काम करने आती हैं महिलाएं, उनका भी तो सोचना पड़ता है। उनका भी फिर अगर वो हमसे बोलती है कि दीदी 100 रुपए सिलेंडर बढ़ गया, अब आप 100 रुपए हमारी वो बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, तो हम बढ़ा पाएंगे? हमारी थोड़ी ना सैलरी बढ़ा रहा है हमारा एम्प्लॉयर। तो आप दोनों के आपसे झगड़े के चक्कर में हम पिस कौन रहा है? हम ही लोग पिस रहे। मैं एक बात और जानना चाहूंगा आस्था जी आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, आप एक पब्लिक के रूप में हमारे बीच में है, इतने हम लोगों को नहीं बुला सकते, लेकिन बीजेपी कांग्रेस एक आम पब्लिक के सोचती क्या है? अभी जैसे आस्था जी ने कहा कि कांग्रेस के इतने समय तक का शासन रहा, उसकी वजह से सारी बातें हैं।
आप अक्सर सुनती होंगी, ये कोई जरूरी नहीं है कि मीडिया के माध्यम से मैं आपको याद दिलाऊं, अक्सर गवर्नमेंट जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट हो या हमारी यूनियन गवर्नमेंट हो, एक बात जरूर कहती है खजाना खाली मिला है। फिर खजाना कैसे भर जाता है, हर गवर्नमेंट पे आरोप लगता है। या तो मुझे लगता है कि व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि हम देश में ये छोड़ करके जा रहे हैं, चुनाव हुए, लास्ट डे आपका जिस दिन है उस दिन मेरे ख्याल में ईमानदारी से जारी करना चाहिए कि हमें ये मिला था और आज जितना पैसा हम छोड़ रहे हैं, कल हमारी सरकार बचे ना बचे, तो मुझे लगता है कि देश भरोसा करेगा। ये है किसी में इतनी हिम्मत करने की? सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही बात, नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल ईमानदारी से आपकी बात पे जो है बिल्कुल समर्थन देती हूँ। सरकार ये करना चाहिए और करेगी भी, आगे भी कर सकती है सरकार, क्योंकि जिस तरीके से जनता पार्टी एक चीज जो है वो बिल्कुल जनता के सामने है, उसमें कोई वो चीज नहीं है। और आस्था जी, मैं बहुत छोटी सी बात आपको बोलूंगी, मैं यहाँ पे जब अपने फील्ड में जब मैं भी घूमती हूँ या रहती हूँ तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ जनता को, बिकॉज यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक हियर, कि जनता के पास में हमेशा ऑप्शन होता है, हमेशा ऑप्शन होता है जनता के पास में। इधर आप बीजेपी का कोई कैंडिडेट आया है, कांग्रेस का आया है, आप पार्टी का आया है, कोई भी पार्टी का आया हो, आपके पास में हमेशा ऑप्शन है कि आप एक बात बताइए, हम नेताओं की बात करते हैं, नेता बनते कैसे हैं? जनता में से ही निकलते तो नेता, मैं खुद भी तो जनता हूँ, ये ज्योति जी खुद भी तो जनता है। लेकिन वही तो सवाल है, वही सवाल है शिवांगी जी, सवाल ही वही है कि जब हम सत्ता की कुर्सी में बैठ जाते हैं तो जनता की आवाज दब जाती है, वो जनता की आवाज दिखाई नहीं देती है कि मैं जिस रास्ते से, सुनिए देखिए, हम जिस रास्ते से आते हैं, जिस पथरीले रास्ते से आते हैं, उसका एहसास मुझे लगता है कि जब गद्देदार छाव में अगर हम कहीं खड़े हो तो वहां भी एहसास होना चाहिए कि रास्ते से मैं किससे आया हूं। अगर हम भूल जाते हैं, मैं कहीं पढ़ा और लिखा कि सत्ता में बैठा हर व्यक्ति आधा अंधा होता है, उसे दिखाई नहीं देता है पूरा, वो दूसरों की आंखों से देखने की कोशिश करता है, और वो आंखें ब्यूरोक्रेसी जो कभी भी किसी को भी सही नजरे से देखने नहीं देती है। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में ये बात तो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पूरे टाइम मजे लेती है क्योंकि स्थायी वो है, सरकारें 5 साल में आती हैं जाती हैं, लेकिन कभी गौर करने की कोई कोशिश करता है कि हाँ वास्तव में जिसे हम जस्टिफाई करने, 21 करोड़ सब्सिडी के कनेक्शन लोगों ने सरेंडर किए, 9 करोड़ आप लोगों ने उज्ज्वला की सिलेंडर दिए। उज्ज्वला वालों की ज्योति जी के अपना कुछ इनका अपना कोई रिसर्च होगा, लेकिन मैं मेरी बता रहा हूं, मेरे रिपोर्टर ने अभी एक खबर करके भेजी, सरिस्का की बात बताता हूं, वहां ईंधन बचाने के लिए आप लोगों ने उन्हें, वहां पे जो लोग रहते हैं सरिस्का जंगल में, वहां उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दिए, वो सिलेंडर रखे हुए हैं, एक बार खाली हुआ नहीं भरा पा रहे हैं लोग। क्योंकि ये बात सही है कि कोविड ने मारा, अभी हम शहरों में बैठ करके तस्वीरें देख रहे हैं जो लोगों की देख पा रही हैं, गांवों की और बहुत सारी जगह, हमें उन लोगों की फिक्र करने की आवश्यकता है। मैं आस्था जी आपके पास आना चाहूंगा, बात बीच में रह गई थी, कितने गले उतरती है लोगों की ये बात कि कांग्रेस ने ये किया था इस वजह से महंगाई, बीजेपी ये कर रही है इस वजह से महंगाई हो रही है, गले उतर पाती है? या लोग जवाब देते हैं कि जवाब दीजिए आप? वही तो मैं आपसे कह रही थी कि कांग्रेस इस पे आरोप लगाएगी, बीजेपी उस पे प्रत्यारोप लगाएगी, एक दूसरे पे लांछन लगाएंगे, हमने ये किया, हमने वो नहीं किया, लेकिन इससे पब्लिक को क्या मतलब है? पब्लिक को अगर आप इस तरीके की मार दोगे, आप सिलेंडर में दे दोगे, कल को पेट्रोल में दोगे, फिर डीजल में दे दोगे, हमें तो नुकसान है, हमें तो हमारी तो पूरी बजटिंग गड़बड़ा जाती है। मेरे तो गले से बिल्कुल नहीं उतरती, जो आपका सीधा सवाल का सीधा उत्तर यही है कि मेरे गले से नहीं उतरती है ये बात। आस्था जी एक छोटा सा सवाल आपसे भी मेरा, बीजेपी ये बात कब तक कहती रहेगी कि कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक ये किया इस वजह से ये हो रहा है? केवल महंगाई की बात नहीं, हर जगह अगर वो ऐसा कर रही थी तभी तो हम लोगों ने वोट आपको देकर के यहाँ पे बैठाया जनता ने, फिर ये बात कब तक करते रहेंगे? जब तक वापस चले जाएंगे? आई थिंक ये बात शिवांगी जी से आप पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ शिवांगी जी को मैंने कहा, आपने जी जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 2023 में हम फिर आएंगे, 2022 राजस्थान तो आएंगे ही आएंगे, 2024 में हम फिर आएंगे, पूरे देश में आएंगे, धीरे धीरे करके पूरे देश में आ रहे हैं। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, एक साल आ जाइए, लेकिन जिम्मेदारी तो समझिए सत्ता की, यही तो हम बार बार कह रहे हैं। अभी आस्था जी जो बात कह रही थी कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, मैं मानती हूँ, चलिए नहीं लगाते, विपक्ष लगा सकता है आरोप, विपक्ष को एक जिम्मेदारी ये दी गई है, लेकिन जो सत्ता में बैठा है उसे तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, उसका काम नहीं है प्रत्यारोप लगाना।
काम नहीं है। समय कम है 30 सेकंड में शिवांगी जी अपनी बात पूरी करिए आप। लेकिन एक छोटी सी बात, एक आखिरी और एक बहुत छोटी सी बात, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, मैं किसी पे कुछ इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सी बात कर रही हूँ कि अभी एकदम से मेरे दिमाग में आया, हम उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश हमारा पड़ोसी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में महिलाएं जो काम करती हैं, जो कामकाजी वाली महिलाएं हैं, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी के लिए उनकी वर्किंग आवर्स में चेंज किया गया। ये किया गया कि शाम के 7 बजे से लेके और आप सुबह 6 बजे तक उनको कोई काम नहीं दे सकते किसी भी प्रकार का, और अगर आप उनको काम देंगे, वर्किंग वुमेन की बात कर रहे हो, तो आपको उनको उसका एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा और उनका सुरक्षा का आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कांग्रेस सरकार, यहाँ पे महंगाई की बात हो रही है ना, वहां पे उनको इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे महिलाएं हैं, इसलिए मैं ये वाली बात लेके आ रही हूँ, उनको महिलाओं की जो है वो स्थिति बढ़े और उनका जो इंक्लाइनेशन है वर्क में वो बढ़े, तो उन्होंने वो काम किया। क्या यही काम कैसे बढ़ेगा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, इससे बढ़ेगा कैसे? क्यों नहीं मानेंगे आप इसमें? लग रही है। अगर आप ऐसे सवाल करें तो फिर मैं पूछना चाहती हूँ यूपी में, फिर तो मैं सवाल पूछूंगी कि क्या यहाँ पे जो मेडिकल हेल्थ को लेकर के काम हो रहा है, फ्री निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, निःशुल्क आपका काम, डाइवर्ट हो रहे हैं हम, महंगाई पे लौटे, हम महंगाई पे चलना पड़ेगा। देखिए एजेंडा मेरा महंगाई है, समय का अभाव है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, और टाइम हो चुका है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए महंगाई को लेकर के नारी में हमने कोशिश ये की है, एक आम जनरली हम चर्चा सुनते हैं कि खासकर आइडिया हमें वहीं से आता है कि पब्लिक के बीच होते हैं, जाते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, तो जब चर्चा होती है तो जिस दिन 50 रुपए बढ़े थे, मैं सही कह रहा हूँ शिवांगी जी, ज्योति जी, मैं वॉक पे जाता हूँ, महिलाएं भी बहुत सारी लोग कोई अपने हस्बैंड के साथ होती है, कोई परिवार के लोगों के साथ हो, लेकिन चर्चा होती है कि 50 रुपए तो एक तरह से सीधा झटका है। उनको कोई पता नहीं होता है कि मोदी जी बढ़ा रहे हैं, कि अशोक गहलोत जी बढ़ा रहे हैं, कि ममता बनर्जी बढ़ा रही है, कि योगी आदित्यनाथ बढ़ा रहे हैं। वो ये देखते हैं कि पैसा बढ़ गया, मेरे घर का बजट गड़बड़ा गया, सीधी चिंता ये होती है। उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें सीधा मतलब है कि एटलीस्ट ये प्रॉपर टाइम नहीं है, लोगों की परेशानी को समझना होगा। शिवांगी जी और ज्योति जी, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन वास्तव में पब्लिक बहुत परेशानी में, उनकी उस पीड़ा का एहसास हमें होना चाहिए, तो उम्मीद है कि जरूर होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।